नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक करते हो आप, अभी तो मिले थे। तो बोले तुम जिस काम से आए वो कर लो। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस वध किया। अपने नाना उग्रसेन जी को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को, और स्वयं सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए गए। वहां पढ़कर के लौट करके आए, व्रज की बहुत याद आई तो उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी व्रजवासियों से मिलकर के आए। 6 महीने बाद आकर के ठाकुर जी ने जब उद्धव जी के चित्त में प्रेम पुलकित भाव देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। 18 बार जरासंध ने चढ़ाई की, 17 बार तो भगवान ने उसको हरा दिया। 18वीं बार जब वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया तो ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, इनका ब्याह कैसे हो। तभी कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक के यहां उनकी पुत्री रुक्मणी को जब नारद जी ने देखा, बहुत अच्छा था, नारद जी को लगा कि ये हैं ठाकुर जी के लायक, क्या करें। तो इतनी सुंदर कथा है भगवत जी की कि भीष्मक राजा के यहां नित्य कथा गाने वाले आचार्य जन आते थे। नारद जी ने उन सारे आचार्यों को पकड़ करके कहा कोई और कथा नहीं करनी है, केवल कृष्ण के रूप का, स्वभाव का, व्यवहार का वर्णन करना है। 1.5 साल और कोई प्रसंग ही नहीं सुनाना, ना ज्ञान ना वैराग्य, केवल और केवल कृष्ण प्रेम लक्षण सुनाने हैं। सबने पूछा कारण? बोले कारण कि भीष्मक राजा की बेटी सबसे आगे बैठ के कथा सुनती है, उसको ठाकुर जी ऐसे रम जाएं कि चले तो कृष्ण दिखें, बैठे तो कृष्ण दिखें, उठे तो कृष्ण दिखें, वो इतनी व्याकुल हो जाए कृष्ण विरह में, तब थोड़ी बात बन सकती है। तो यहां सब व्यासों को लगा दिया, एक एक करके हर महीने नए नए व्यास आते हैं। कौंडन्यपुर में आते ही थे हमेशा से, पर अब उन व्यासों की वाणी में थोड़ी रस का भाव ज्यादा, सब ठाकुर जी के रस का वर्णन करते हैं। नन्हे से गोपाल जी, ऐसे उनके गाल हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं। रुक्मणी जी पहले दिन सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुनते 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 6 महीने जब हो गए तो रुक्मणी जी ने एक दिन व्यास जी से कहा और कोई विषय नहीं है, आप केवल वो श्याम सुंदर का ही वर्णन करते रहते हैं। स्थिति ये हो गई है कि मैं दाल खाती हूं, उसमें काला जीरा भी मुझे श्याम सुंदर ही दिखता है। तब वो सब व्यास बोले इसीलिए तो सुना रहे हैं। अब तो जहां भी रुक्मणी जी देखती हैं श्याम कांति और पीत वस्त्र देखते ही उनको लगता है ये वही हैं जिनकी मैं कथा सुनती। इसीलिए रुक्मणी जी ने अपने पत्र में सबसे पहला श्लोक लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। मैंने आपको बहुत सुना है, और ये सुनवाया किसने? नारद जी ने। अच्छा इतना ही नहीं हुआ है, वहां द्वारिका में 6 महीना की कथा नारद जी करने बैठ गए हैं। ठाकुर जी से जाके बोले हमको चातुर्मास करना है, तो ठाकुर जी बोले कर लो। बोले लेकिन 4 महीना कम लगते हैं, हम 6 मास करेंगे द्वारिका में। बोले ठीक है करो, बढ़िया आनंद करो। गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। नारद जी आदि जैसे संत वृंदावन में द्वारिका में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए रहते हैं। तो नारद जी बोले 6 महीना रहेंगे तो मन कैसे लगेगा? ठाकुर जी बोले क्या करोगे? बोले हमारी कथा रख लो आप अपने राज्य भवन में। ठाकुर जी बोले ठीक है कथा कर देना, सब मंत्री महामंत्री सबको। नहीं आप सुनोगे बैठ के। ठाकुर जी बोले हम बहुत व्यस्त हैं और अपनी ही कथा क्या? बोले जरूरी है कि आपकी कथा होती है, हम किसी और की सुनाएंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा हमारे अलावा भी किसी की कथा है? बोले हाँ। तो 6 महीना नारद जी रुक्मणी जी की कथा सुनाते रहे। एक राजा हैं भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी, भूमि से प्राप्त हुई। कथा सुनने में उनकी बड़ी रुचि है। बाल अवस्था में अपने पिताजी के साथ नित्य मंदिर जाया करती थी, ऐसे भाव रखती थी, ऐसा करती थी, आदि आदि सब भाव।
ठाकुर जी कहें तुम रोज रोज एक ही कथा क्यों सुनाते हो भाई? बोले कैसी लग रही हैं ये बताओ। बोले बढ़िया हैं। बोले बस ये बढ़िया ही तो लगवाना है आपको। तो मतलब केवल गुणगान रुक्मणी जी नहीं सुन रही हैं, ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। और जब 6 महीने पूर्ण हो गए, रुक्मणी जी के रोम रोम में कृष्ण विराजमान हो गए। एक दिन भाई ने आकर के कहा कि हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं तो मन से, बुद्धि से, आत्मा से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं भैया, अब कैसे होगा? बोले कृष्ण? कौन कृष्ण? वो द्वारिका वाला? बोले हाँ। अपनी फूल सी बहन का ब्याह मैं उस टेढ़े मेढ़े से करूंगा? कोई कहता उसका पाम टेढ़ा, कोई कहता उसका हाथ टेढ़ा है, कोई कहता उसके। बोले भैया आपने देखा कभी उनको? बोले देखा नहीं है, सुना ही है। और मैंने तो सुना है कि वो काला है। मेरी ऐसी ऐसी चंद्रमा जैसी बहन को मैं उस कालिया से ब्याह कराऊंगा? भैया मैं वही तो कह रही हूं, आपने देखा उनको? देखा नहीं है पर सुना। और सुन, उसकी बिरादरी का नहीं पता, ये कंफर्म ही नहीं है कि वो बेटा किसका है। कोई कहता है नंद जी का बेटा, कोई कहता है देवकी का। और जेल में जन्म हुआ उसका, जेल में, कारागृह में जन्म हुआ। ऐसे से अपनी बहन का ब्याह करूंगा मैं? और कईयों तो ऐसा भी कहते हैं कि वो अयोनिज है, उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो कहीं और से ही प्रकट हो गया है, मैं कैसे ब्याह कर दूं? रुक्मणी जी बोली भैया मैं भी तो पिताजी को खेत में ही प्राप्त हुई थी ना, तो ये बातें तो मेरे लिए भी बन सकती हैं कि मेरे पिता का भी कोई अता पता नहीं। ऐसा क्यों बोलती है? बोले जब मेरे लिए बुरा लग रहा है तो आपको उनके लिए कैसे कह रहे हो आप? लेकिन रुक्मिणी ने एक बात भी नहीं मानी और शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा तो भाभी ने कहा तुम तो इतना व्याकुल हो रही हो उनसे ब्याह करने के लिए, वो तुम्हें जानते भी हैं द्वारिकाधीश? बोले जानते तो नहीं होंगे। बोले ऐसे कैसे फिर? मतलब तुम उनसे बिना मिले, बिना जाने, बिना परिचय तुम यहाँ जो है विवाह के आनंद बनाए जा रही हो? एक पत्र तो लिखो। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे। मानो इन 7 श्लोकों में ठाकुर जी से विवाह कर लिया। 7 श्लोक लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ भिजवाए। ब्राह्मण ने जाकर के जैसे भगवान को पत्र दिया, ठाकुर जी ने पत्र खोल करके समझ गए कि ये पत्र तो थोड़ा जो है हृदय वाला है, तो आप ही पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता बोले, जैसे पत्र पढ़ने लगे, प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी बोले चलो। बोले कहाँ? जिन्होंने भेजा उनके घर चले, इन्होंने हमको बुलाया है, आमंत्रण दिया है, चलें। पूरा पत्र तो पढ़ लीजिए, एक एक बात समझते, और मुझसे थोड़ा पूछ तो लीजिए वो देखने में कैसी हैं आती। बोले मैं जानता हूं ये वही है नारद जी जिनकी कथा सुनाते थे, मैं इनको भली भांति पहचान गया हूं। और रही बात, मुझे एक गुण देखना है अपने जीवन साथी में। सोचिए भगवान कह रहे हैं मुझे अपने जीवन साथी में एक गुण देखना है, और वो गुण पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, कि मैं आपकी कथा सुनती हूं। ठाकुर जी बोले वो मेरी कथा सुनती है, इसका मतलब सर्वगुण संपन्न है, मेरे स्वीकार की अधिकारिणी है, उसमें सारे गुण होंगे, लक्षण होंगे। और भगवान ने रुक्मणी जी को पत्र पा करके सुदेव ब्राह्मण के साथ गए और कौंडन्यपुर से जाके हरण करके लेकर के आए। फिर बाद में वसुदेव जी ने भीष्मक राजा से कह के विवाह की योजना बनाई और ठाकुर जी का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, पांचवा मित्रविंदा से। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह। भौमासुर राक्षस के यहाँ से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया, तब भगवान के 16,100 विवाह और हुए। भगवान 16,108 रूप धारण करके द्वारिका में समस्त पत्नियों के साथ एक ही समय पर रहते हैं। इसलिए इस विषय पर संशय मत करना कि इतने विवाह कैसे हो सकते हैं। वो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम परमेश्वर, जो कोई नहीं कर सकता वो भी जो कर सके वो परमात्मा है, और जो सब कर सकते हैं वो भी ना करे वो परमात्मा है। उन्होंने सबके साथ विवाह किया। नारद जी एक दिन ग्रहचर्या भी देखने आए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान एक ही समय पर सारी पत्नियों के साथ एक साथ रहते हैं, और हर पत्नी
नारद जी तो कहे थे कि मुझे कोई शिकायत करेगी कि मेरे पास तो रहते ही नहीं है। नारद जी बोले मजा आएगा, दुनिया की पत्नियां अपने पति की बुराई ही करती रहती हैं, शिकायत ही करती रहती हैं, अब ठाकुर जी की जब कोई शिकायत करेगा कितना अच्छा लगेगा। नारद जी महाराज बोले स्तुति तो बहुत सुनी, आज थोड़ी सी जो है शिकायत सुन के आऊं ठाकुर जी की। जैसे ही पहुंचे रुक्मणी जी के भवन में तो वहां ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी महाराज आए, नारद जी आए तो अरे अरे नारद आए हैं, रुक्मणी नारद आए प्रणाम करो। ठाकुर जी तो जानते हैं मन की ये नारद जी क्या देखने आए हैं। रुक्मणी जी गई, आइए आइए, आपकी भी चौकी लगाई, थाली लगाई, पाओ ठाकुर जी के संगी प्रसाद पाओ। प्रसाद आदि पा करके नारद जी प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाते ही, प्रसाद पूर्ण करते ही सीधे रुक्मणी जी को पकड़ा, एकांत में ले गए। सब ठीक है? रुक्मणी बोले हाँ बहुत बढ़िया। नहीं नहीं तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं गुरु हूं तुम्हारा, बताओ कुछ बात। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। बोले थोड़ी तो समय देने में थोड़ी कटौती कर, नहीं पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं। मैं बोलती हूँ सत्यभामा के पास चली जाओ, जामवती, कहीं नहीं जाते, यहीं रहते। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, बहुत प्रेम देते हैं, कोई शिकायत नहीं। नारद जी बोले अब और मजा आएगा, क्यों? ये पूरे दिन यहीं रहते हैं तो बाकी तो दुखी बैठी होंगी। नारद जी बोले ठीक है भगवान चलते हैं, आज्ञा। ठीक है नारद जी जल्दी आना। बगल में ही था जामवती का भवन। नारद जी जैसे ही दौड़ करके जामवती के भवन में गए तो वहां क्या देखा, ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी जैसे आए, ठाकुर जी अरे नारद जी, जामवती नारद जी, अरे वाह बड़े दिन में आए भैया, बहुत बड़ी स्वागत स्वागत। नारद जी बोले अभी तो वहां बैठे थे, यहां आ गए। ठाकुर जी कान में कहा दौड़ के आए हो, नीचे कोई सुरंग है? हमसे क्या पूछते हो, जामवती से पूछो। ए जामवती ठाकुर जी कब आए? बोले तो यहीं रहते हैं, जाते ही नहीं यहां से, दिन रात यहीं बैठे रहते। मैं कहती हूँ रुक्मणी के पास जाओ सत्यभामा, जाते ही नहीं। नारद जी टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देखे, ये कैसे करते हो? बोले और आगे जाओ, कहीं तो मिलेगी शिकायत। तीसरे भवन सत्यभामा के पास दौड़। अब नारद जी बोले ये पत्नियां भी सब पढ़ाई लिखाई रखी हैं इन्होंने, ये जाते ही बोल देते होंगे नारद जी आए तो उनसे कोई शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायत मिलेगी तो मैं देवताओं में जाकर के कहूंगा, सब हंसी हटाएंगे ठाकुर जी की। तीसरे भवन में नारद जी बोले मैं इतनी जोर से दौड़ के जाऊंगा कि ठाकुर जी मुझसे पहले पहुंच ही नहीं पाए। सत्यभामा के भवन में जैसे ही नारद जी दौड़ करके गए तो क्या देखा, ठाकुर जी मधुर पत्रावली का श्रृंगार कर रहे हैं। किसका? सत्यभामा का। नारद जी आए तो जैसे असहज हो जाते हैं, पति पत्नी ऐसे हो गए। नारद जी बोले जय हो जय। अरे सत्यभामा लड्डू लाओ, नारद जी आए हैं, बड़े दिन में आए हो, आओ आओ भैया। हृदय से आंखों में अश्रु भराते हैं ठाकुर जी के, बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए, बहुत दिन बाद आए। नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक करते हो आप, अभी तो मिले थे। तो बोले तुम जिस काम से आए वो कर लो। सत्यभामा को एकांत में ले जाकर के खूब प्रलोभन दिए नारद जी ने, तुम्हारे पिताजी की समंतक मणि मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास, तुमको सबसे श्रेष्ठ पत्नी का अधिकार दिलवा दूंगा द्वारिका में, और तुम्हारे बालक ही राजकुमार बनेंगे द्वारिका के, कोई पत्नी के बालक, मैं नारद हूं, मैं सब करने की सामर्थ्य। वैकुंठ में भी तुम्हारे बालकों का ही राज चलेगा। एक शिकायत बताओ इनकी, किस बारे में? समय देते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, जाते ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है द्वारिका चला कौन रहा है, ये तो पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं मुझे। देखो देवी, मैं जानता हूं अपने पति की प्रशंसा करना और उसके दुर्गुणों को छुपाना पत्नी का स्वभाव होता, पर मैं गुरु नारद हूं, मुझे बता सकती हो। चरण पकड़ के गुरु नारद कोई बात होगी तो मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, पर मैं मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई पत्नी नहीं, पूरे दिन यहीं रहते हैं। ठाकुर जी कोने खड़े खड़े देख रहे हैं नारद जी को। नारद जी बोले अद्भुत हो, 16,100 राजकुमारियों के पास गए, कहीं तो शिकायत मिलेगी। 1.5 साल 2 साल लगे नारद जी को, 1.5 साल बाद लौट करके रुक्मणी जी के भवन में ही आ गए। और जैसे ही रुक्मणी जी भवन में ठाकुर जी, अरे नारद जी आए, रुक्मणी जी प्रसाद पवाओ। अंत में आके नारद जी ने चरण पकड़े, बोले नाथ ये सब आपकी लीला है, आप ही कर सकते हो, हम मानव तो सोच सोच के पागल, लेकिन
आप ही कर सकते हो। किसी का मन नहीं दुखने देते, सबका मन संभाल लेते हो, इसलिए आप भक्त वत्सल हो। नारद जी ने बहुत पूजा की ठाकुर जी की, बोले गृहस्थ आश्रमी यदि मैंने कोई देखा अपने जीवन में तो ठाकुर जी देखे। यहां एक नहीं संभाल पाता कोई, 16,108 संभाल के बैठे। इसलिए भगवान की होड़ मत करिएगा कि वो उनकी इतनी है तो हम एक आध रख लें ना। ठाकुर जी हैं, वो सब कर सकते हैं भैया, हम लोग तो दासी बने रहे हैं। भगवान के इस प्रकार दिनचर्या ग्रहचर्या का दर्शन हुआ। फिर आगे ठाकुर जी के अश्वमेध यज्ञ के भाव से पांडवों के पास गए, वहां जाकर के भगवान की अग्र पूजा हुई। तत्पश्चात सुदामा जी का चरित्र आता है। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी मिलने के लिए गए। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। कथाएं सब आपने बहुत विस्तार से सुनी है। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, रूप यौवन संपत्ति, रूप यौवन संपत्ति, बहुत सम्मान और अविवेक, गैर सत्संग, ये 5 यदि जीवन में होंगे तो पतन होना निश्चित है। कौन कौन से? सबसे पहला रूप, आप सुंदर हो। दूसरा यौवन, युवावस्था में हो। तीसरा संपत्तिवान हो, बहुत धन है आपके पास। चौथा कम उम्र में ही बहुत सम्मान मिलता है। और पांचवा सत्संग का ना होना। इन चारों के होते हुए सत्संग जीवन में नहीं है तो आपका पतन होने से कोई नहीं रोक सकते। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कोई भी गुण है आपके पास, यदि उस गुण से अपना पतन नहीं करवाना चाहते तो सत्संग करते रहा करो। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं तुम्हारे पास सब है, तुम सुंदर भी हो, यौवन भी है, संपत्तिवान भी हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, परंतु सत्संग नहीं करते हो। तो बच्चे भगवान से बोले कि आप हमारे पिताजी, आप हमारे चाचा लगते हैं, आप हमारे भगवान हमारे पिता हैं, हमको कथा सुनने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं, सत्संग किया करो, क्योंकि सत्संग निर्माण करता है। जो माता पिता नहीं कर पाएंगे, वंश नहीं कर पाएगा, परिवार नहीं कर पाएगा, वो निर्माण सत्संग करेगा। इसलिए सत्संग में जाया करो, नहीं तो किसी दिन तुमसे अपराध बनेगा और उस अपराध के कारण सब नष्ट हो जाओगे। तब भगवान की बात नहीं मानी। शाम्ब को साड़ी पहना करके एक दिन संतों की परीक्षण करने के लिए सारे बालक उसको नई दुल्हन बना के ले गए और संतों, जहां संत जन बैठ के तपस्या कर रहे थे, जाके पूछने लगे इसके गर्भ में लाला है कि लाली, ये बताओ। संतों ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके जब देखा भगवान का पुत्र शाम्ब, श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा और पूरा यदुवंश नष्ट होगा। घिस करके उस लोह पिंड को समुद्र में डाल दिया। लेकिन गुरुजनों की, ब्राह्मण जनों की एक बार मुख से निकली हुई बात लग के ही रहती है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। देखते ही देखते एक दिन किसी कारणवश यदुवंशियों में युद्ध हुआ और संपूर्ण यदुवंश लड़ झगड़ करके नष्ट हो गया। भगवान अपने ही यदुवंश को नष्ट होते हुए देखते रहे, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि अब मेरे बाद, मेरी लीला संवरण के बाद ये लोग पृथ्वी के भार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ है इनके पास में और विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है, इसलिए इनका नष्ट होना जरूरी है। दाऊ दादा भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उद्धव आदि कुछ अपने प्रिय जनों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। ज्ञान उपदेश करते हुए उद्धव ने कहा कि नाथ, अब बोले अब मैं प्रस्थान करूंगा, मेरी लीला पूर्ण हुई। अब कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना, वो मेरा ही स्वरूप है। एक एक श्लोक मेरा रों है, एक एक अध्याय मेरी ग्रंथियां हैं। श्रीमद् भागवत यानी कि सचल श्री कृष्ण, शब्द में श्री कृष्ण, वांग में श्री कृष्ण, उनकी शरण में चले जाना। और भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट होकर के 7 बार आकाश में भ्रमण किए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। और ठाकुर जी भागवत जी में आके, उस समय भागवत जी कौन सी थी? चतुश्लोकी भागवत,
जो अहमेवासमेवाग्ये नान्यद्यत् सत् सत् परम, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई है उसमें ठाकुर जी विद्यमान हुए और ब्रह्मा जी से कहा था कि इसका विस्तार करवाना। ब्रह्मा जी ने वही नारद जी को दी और नारद जी ने वेदव्यास जी ने उसी के 18,000 मंत्र प्रकट किए, जो कि श्रीमद् भागवत संहिता हम सबके सन्मुख है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी, मैत्री मुनि को हरिद्वार जाने की आज्ञा दी और यहां अर्जुन को सब पटरानियों को लेकर के व्रज जाने की आज्ञा की। लेकिन बीच रास्ते में ही ठाकुर जी रूप बदल के आए, अर्जुन से सारी पटरियों को हरण करके ले गए। क्यों? अर्जुन को भी एक बात का अभिमान था कि मैं गांडीवधारी हूं, मैं बहुत बलवान हूं। तो ठाकुर जी बता गए कि मेरे बिना धनुष भी किसी काम का नहीं है, और सब पत्नियों का हरण करके ठाकुर जी ले गए। अर्जुन ने जाकर के सब समाचार पांडवों को बताया, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजा बनाया, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकाचार्य जी ने आकर के भागवत की कथा सुनाई। आज 7वां दिन विश्राम हुआ। शुकाचार्य जी उठ करके प्रस्थान कर गए। परीक्षित को तक्षक सर्प ने स्पर्श किया। दिव्य धाम गोलोक से एक विमान आया और उस विमान में परीक्षित विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ में स्पष्ट उच्चारण करते हुए बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। ना हे देवेश, हे प्रभु, प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति बनी रहे। आप ही हमारे स्वामी और आश्रय हैं, इसीलिए मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति कभी न छूटे। कई वैष्णव परंपराओं में इसे श्रीमद् भगवत के सार भाव के रूप में उद्धृत किया जाता है, क्योंकि भगवान का अंतिम संदेश यही है कि जीव को जन्म जन्म में भगवान की भक्ति प्राप्त होती रहे। भागवत सुनने का फल धन, वैभव या स्वर्ग नहीं है। भागवत का अंतिम संदेश है कि हे प्रभु, बस इतना वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक मैं आपके चरणों की भक्ति करती रहूं। जय श्री कृष्ण।